बीपीएससी टीआरई 3 के नवनियुक्त शिक्षकों का पेमेंट की प्रक्रिया आपका शुरू हो गई है और स्कूल व स्कूल ये धीरे धीरे आपका प्रक्रिया आपका शुरू हो चुका है, जहां पर कुछ शिक्षकों का आपका पेमेंट आना शुरू हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी आपका गड़बड़ी पाई जा रही है जिससे आपका शिक्षक बहुत ज्यादा आपका परेशान है। सेम वर्ग में होते हुए आपका एक ही डेट में ज्वाइन करने के बावजूद दोनों का आपका सैलरी में आपका डिफरेंस है, जिसको लेके वो आपका परेशान दिख रहा है। साथ में क्या है ये आपका 4% या 8% वाला मामला, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और साथ में कब तक आपका स्टेट आएगा या तो फिर अगर बात करते हैं टीआरई 4, या दोनों में पहले कौन आएगा, तो ये सारी जानकारी आज का अपडेट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। परेशानी बढ़ते जा रहा है, कुछ लोग परेशान है कि अभी तक सैलरी नहीं आ रहा, कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान है कि सैलरी तो आया लेकिन दोसरका से क्या है ना मेरा कम आया। अब बताइए परेशानी घटने का नाम कहां ले रहा है। कुछ लोग का भी क्या है ना आपका एचआरएमएस भी आपका नहीं हुआ है। थोड़ा सोचिए स्कूल में क्या आपका वो दृश्य होगा जब कुछ लोग आपका सैलरी को लेकर लड़ रहे होंगे या बात कर रहे होंगे कि ना आपका ज्यादा या मेरा कम आया। कुछ लोग का सैलरी आया ही नहीं है। तो ये अभी स्थिति स्कूलों में बनी हुई है और इसी को लेके आपका यहां पर एक मामला सामने है 4% और 8% वाला मामला, जिसके बारे में बात करेंगे अभी आप लोग से। और स्टेट और आपका टीआरई 4 दोनों में अगर देखें तो पहले कौन आएगा, क्योंकि बीच में ही आपका क्या है ना शिक्षा मंत्री का एक बयान आ गया कि आपका क्या नहीं एकदम इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। तो जैसे ही बात बोले हैं स्टूडेंट्स का क्या है ना आशा बढ़ गया है। तो सारी जानकारी क्या है ना आज के इस अपडेट में क्लियर करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं वो सारे आपका शिक्षा से संबंधित आपका अपडेट का, चाहे वो आपका वैकेंसी हो, चाहे वो आपका एग्जाम डेट हो, चाहे वो अलग अलग एग्जाम्स का आपका प्रिपरेशन का वो तरीका हो। तो आइए देखते देखिए क्या कह रहा है आपका। तो यहां से अगर देखिएगा ये जो कटिंग आपका क्या ना रजनीश कुमार आप लोग जान रहे हैं न्यूज 18 का है और बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर वो सक्रिय रहता है। जनरली जितना भी आपका टीचर्स को देखिएगा तो हर एक न्यूज को क्या है ना वो कवर करने का काम करते हैं। तो उन्हीं का आपका ये क्या है ना हैंडल से लिया हुआ है। कर मेरे अपने अनुमान के अनुसार स्टेट का एग्जाम होना हर हाल में तय है। सब कुछ इसी महीने फाइनल होता हुआ आपका दिखेगा, क्योंकि बिना स्टेट के लिए ना तो टीआरई 4 संभव दिख रहा है और ना ही आपका लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकालने की तैयारी दिख रही है। लाइब्रेरियन की बहाली भी आपका अत्यंत जरूरी है, क्योंकि बरसों से सभी स्कूल खाली है और डिजर्विंग कैंडिडेट बेरोजगार है। उम्मीद रखिए कि अगस्त महीने में ही तय हो जाएगा, क्योंकि फैसले में देर होने पर कुछ विज्ञापन पर आपका असर पड़ेगा। हर बार इस चीजों को क्लियर किया जा रहा है कि न आ जाएगा, और अभी कुछ समय पहले भी क्लियर कर दिया गया था कि स्टेट जो है आपका अब टीआरई 4 से पहले नहीं आएगा। लेकिन कुछ बच्चे हंगामा किए हैं तो क्या है ना शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि ना टेंशन मत लीजिए, हम इसके ऊपर विचार करते हैं। अब जैसे ही विचार के बारे में बात आया तो ये चीजें एकदम क्लियर है कि फायदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर स्टेट आता है तो ये फायदा आपका ज्यादा करेगा। और सरकार को भी पता है कि अगर देर हुई तो आगे संभवतः आपका अक्टूबर प्रथम से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सब कुछ आपका बदल जाएगा। फिर बदल जाएगा तो क्या ना एक बड़ा वोटर जो बैंक है वो सरकार के पक्ष में नहीं जाएगा, और इस बात को सरकार अच्छी तरीके से जानती है और इसीलिए लोगों को क्या है ना इसको लेके आपका वो अपने तरफ करने का काम कर रहा है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, वैकेंसी आएगा और वो भी आपका क्या है ना चुनाव से पहले आएगा। ये इसलिए ऐसा कर रहा है कि नहीं आप उनके बारे में सोचिए। जब सोचिएगा तो क्या है ना सेंटर्ड होगा, और सेंटर्ड होगा तो क्या है ना जब चीजें फेंका जाएगा आपके सामने तो सब क्या है ना उसके तरफ दौड़ पड़ेंगे, और यही सरकार करने जा रही है। करे फिलहाल लक्ष्य तो यही दिख रहा है कि 15 सितंबर तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन स्टेट का फैसला होता है तो सितंबर के अंत तक विज्ञापन आपका निकल सकता है। वैसे स्टेट की परीक्षा अगर होती है तो टीआरई 4 में अपेयरिंग कैंडिडेट आसानी से शामिल हो सकते हैं। आगे इंतजार तो करना होगा, क्योंकि फैसले पर ही हर किसी को क्या है ना निगाहें टिकी हुई है। बोल दिए हैं, लेकिन क्या है ना कुछ आपका क्लियर कट लेटर उटर ऐसा इशू नहीं हुआ है, तो इसीलिए
इस चीजों को क्या है ना आप अनुमानतः ले सकते हैं और उस फैसले पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है कि दोनों में से आपका जो पहले आ जाए। कुछ स्टूडेंट के लिए तो दो वही ठीक है, लेकिन हाँ ज्यादा कब होगा जब आपका स्टेट पहले आएगा, क्योंकि ये क्या है ना पिछले साल बाकी है महाराज, ठीक ना, जुलाई वाला बाकी है, दुरा के लिए न है ये। इन लोग का अपना डेटवा नहीं बदलेगा, वो फिक्स रहेगा। चुनाव अगर फिक्स है कि नवंबर में होना है तो हो जाएगा, दिसंबर में सत्ता आपका आएगा तो आएगा, ये बदलाव नहीं होगा। लेकिन हाँ एग्जाम को लेकर कहिए ना कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना 2 महीना ऐसा ही जाने दीजिए महाराज, की फर्क पड़ रहा है। उनका बाबूजी का थोड़ा घट रहा है, कुछ जकर घट रहा है वो जाने। तो सैलरी में जो आपका अंतर दिख रहा है ये इसका आपका बारे में बात करने जा रहे हैं, और इस बात को लेके आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, ठीक ना, क्योंकि इसको आपका सुधारा जाएगा। और ये आपका जैसे अपील कीजिए चाहे नहीं कीजिए, अगला बार क्या है ना वो सारी आपका चीजों को आपको जोड़ के दे दिया जाएगा, ठीक ना। लेकिन देख लीजिए कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि वो देर से करे उससे पहले क्या है ना आप जाके बोल दीजिए कि देखिए मेरा वाला कम आया है, ठीक ना। तो कारण क्या है यहां से देखिए इसको आप लोग अगर यहां से ऑब्जर्व कीजिएगा आप लोग, तो ये क्या है ना यहां से आपको सब चीजें आपको सेम दिखेगा। देखिए मेडिकल में आपका क्या है ना सेम दिखेगा, बेसिक वाला क्या है ना आपको दिखेगा यहाँ से, डीए भी आपका क्या है ना इसमें बदलाव ज्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन यहां से जो बदलाव दिखने का काम करेगा ना वो आपका दो ही चीज है, ये जो HRA है ना आपका, इसमें क्या है ना आपका चेंजेज है। चेंजेज क्या है ना अब अगर साथिया ज्वाइन किया तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है ना ये आपका मैनुअली करने के चक्कर में क्या है ना कुछ मैनुअली हुआ कुछ आपका डायरेक्ट हुआ। तो जो डायरेक्ट कर दिया है ना उसमें क्या है ना ये आपका 4% ऐड हुआ है, वो ऐड नहीं किया कि नहीं इसको क्या है ना हमको 8% करना था, तो जिसका 8% कर दिया तो उसको क्या है ना एक्चुअल में जितना मिलना चाहिए लगभग आपका क्या है ना 46,000 समथिंग है, लगभग 1200 आपका ज्यादा होगा इसमें। तो ये क्या है ना ये आपका बढ़ जाएगा। अब बेचारा जिनका आपका 4% हुआ तो वो क्या करेगा ये बताइए, उनको कम मिलेगा, कम मिलेगा तो दुख वाली बात है ना। तो देखिए यहाँ से बेचारे देखिए यहाँ पर आपका 4% है, इसका भी देखिए 4%, लेकिन यहाँ पर क्या नजर आ रहा है 8% है, ये 8% है, ये आपका 4 है 8 है, देख रहा है ना। तो ये आपका बदलाव नजर आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है ये सैलरी में जो है ना आपको डिफरेंसेस दिख रहा है। तो टेंशन, हमरो स्कूल में ऐसा हुआ है, तो वहां से जो हमारे प्रभारी हैं बहुत अच्छे हैं, वो क्या है ना बना के लेटर वहां भेज दिया डी ऑफिस में कि ऐसा ऐसा हुआ है, और वो चीजें आपका आसानी से सुधर जाने का काम करेगा। तो एकदम टेंशन मत लीजिए, आप लोग जुड़े रहिए साथ में। कोई भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन बन रहा है तो आप लोग क्या है ना कमेंट माध्यम से बताइए, वो सारी जानकारी दिया जा रहा है। और साथ में अभी भी बहुत लोगों का क्या है ना आपका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, साथ में आपका प्राणों में भी अटकल है। तो आप लोग को कुछ तरीका बताए थे महाराज, अब इससे ज्यादा क्या कही बताइए। जो भी आपका गुप्त जानकारी था उसने वो चीजें हम आपको शेयर किए थे, अब इसके अलावा और कुछ नहीं, बस यही तरीका है, कुछ देर लेके क्या है ना काम को खत्म कीजिए ताकि ये पैसा आपका आ जाए, ठीक ना। तो अभी तक क्या है ना सबका सैलरी आपका नहीं आया, इस बात की चीजें क्लियर है, और आज इसी को लेके ट्विटर पर आपका ट्रेंड करवाया जा रहा है, और आप लोग भी अभी जाके वहां पर क्या है ना कीजिए, अगर ये समाचार आपके तक पहुंच रही है तो ये फाइनली आपको बता दें कि ये आप अगस्त में सबका सैलरी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सबका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, मेरा भी नहीं आया है महाराज, देख लीजिए इसको। तो अब क्या है ना ऐसे में ये आपका सितंबर वाला जब आपका सैलरी आएगा तो इस बात को क्लियर कर लीजिएगा कि यहां से आपका 100% मतलब सबको सैलरी क्या है ना आने का काम करेगा। तो खुश रहिए, थोड़ा दिन का इंतजार है, और बाद फिर होगा, पार्टी उटी चलेगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, आप लोग बने रहिए इसी तरह से ढेर सारा अपडेट्स के लिए। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। भेंट मुलाकात होते रहेगा यहाँ पर। जय हिंद।